1300 साल पहले मस्जिद अल हराम में एक नाबीना आदमी काबे के गिलाफ को पकड़कर दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मेरी आंखें फिर से देखना शुरू कर दें। वहीं मस्जिद अल हराम में उस वक्त का एक हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ भी मौजूद था। हज्जाज बिन यूसुफ काबे का तवाफ कर रहा था। बिन यूसुफ ने जब उसकी ये बात सुनी, उसकी ये दुआ सुनी, उसको बहुत गुस्सा आया। हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको अपने पास बुलवाया और पूछा कि कितने सालों से उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। उस आदमी ने जवाब दिया कि 20 साल से नहीं देख सकता। 20 साल पहले मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा, आज ही मांगी है दुआ या 20 साल से मांग रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, जब से मेरी आंखें गई हैं तब से अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर 3 दिन के अंदर तुम्हारी आंखों की रोशनी ना आई तो अपनी तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो 3 दिन उस आदमी के ऊपर कयामत की तरह गुजरे। 3 दिन बाद हज्जाज बिन यूसुफ मस्जिद अल हराम में आया तो वो हैरान हो गया। उस आदमी की आंखें ठीक हो चुकी थी। यूसुफ ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई? उसने जवाब दिया कि मैंने रो रो कर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, गिड़गिड़ा कर भीख मांगी अपने रब से, और उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जो 20 साल से तुम दुआ मांग रहे हो, ये तरीका नहीं दुआ मांगने का। उसकी किब्रियाई के हिसाब से दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अब हर इंसान का यहाँ एक सवाल जरूर होगा कि हम तो इतना गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं जैसे दुआ मांगनी चाहिए, फिर हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? जब आप दुआ करते हो तो आप सिर्फ लफ्ज नहीं बोल रहे होते, आप अपनी एनर्जी एक डायरेक्शन में भेज रहे होते हैं। कुरान कहता है, और तुम्हारा रब तुमसे करीब है। मतलब कनेक्शन हमेशा ऑन है, लेकिन हमारा सिग्नल वीक हो जाता है क्योंकि हम दुनिया के शोर में खो जाते हैं। सोशल मीडिया, स्ट्रेस, कंपैरिजन, गिल्ट, डिस्ट्रैक्शन, ये सब उस फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देते हैं जहाँ से दुआ उठती है। इसका रिजल्ट ये आता है, दुआ तो की गई मगर दिल से नहीं, सिर्फ जुबान से। तभी तो रात के तीसरे पहर की दुआ रद्द नहीं होती। उस वक्त डिस्ट्रैक्शन लगभग ना के बराबर होता है। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं किसी चीज को हो जा कह देना, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान के दिल की हालत देखता है, उसकी सिंसेरिटी, उसका सब्र, उसका यकीन। मेरी इस बात को गौर कीजिएगा, जब दिल में शक, गुस्सा या बेचैनी होती है तो दुआ एक बेरवा सिग्नल बन जाती है। सोचिए, अगर आपके फोन का सिग्नल वीक हो तो आपका मैसेज डिलीवर होता है? बस वैसा ही होता है दुआ के साथ। आज के दौर में सब्र खत्म होता जा रहा है। हमें हर चीज फौरन चाहिए, और दुआ कोई फौरन मिल जाने वाली चीज नहीं होती, बल्कि रूह को तराशने का जरिया होती है। और जैसा कि कुरान में है, दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक मच्छर के पर जितनी वैल्यू भी नहीं रखती। तो सोचो, हम इसी दुनिया की ख्वाहिशात में मरे जा रहे हैं। दुआ आपको मांगने के बहाने से अल्लाह ताला के सिस्टम पर यकीन करना सिखाती है। साइंस भी मानता है कि जब आप यकीन से कुछ मांगते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके अंदर शक, बेयकीनी या नेगेटिविटी होती है तो वो दुआ को कैंसिल कर देती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ यकीन के साथ मांगो। दुआ का मकसद सिर्फ चीज हासिल करना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है। कभी दुआ आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो बना देती है जो आप बनने के लिए लिखे गए हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी आपकी दुआ इग्नोर नहीं करता। वो बस कहता है, थोड़ा और वक्त, मुझे तुम्हें तैयार करने दो। वो दुआ को इस तरह से अता करता है कि आप खुद हैरान हो जाते हो, ये तो मेरी सोच से भी बेहतर था। वजीफों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। सबसे बड़ा वजीफा इंसान का अल्लाह पर तवक्कल है। अगर आपके कोई सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।